हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं इजहार अहमद और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, एनसीईआरटी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस चैप्टर का वेटेज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है ना। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो 6 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको इस चैप्टर में जरा सी भी मुश्किल होती है, टफ लगता है, तो आज के बाद ये चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। इस वीडियो के बाद आपको पूरे चैप्टर का एक आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को कुछ लेक्चर में क्या नाम है डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है हमारा वो 2 वीडियोस में रहेगा, 2 लेक्चर्स में रहेगा, ठीक है ना। एक ये वाला फर्स्ट है और एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम मेथड की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 को कवर करेंगे। 3.1 में बेसिकली आपके 7 क्वेश्चन है पर वीडियो, 1 क्वेश्चन रहेगा, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी, है ना। शॉर्ट वीडियो होगा तो आप इजीली उसको देख पाएंगे और अच्छे से फोकस से कर पाएंगे, ठीक है। और 7 लेक्चर हो जाएंगे इसके समथिंग। और 3.2 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 वाला क्वेश्चन में 6 पार्ट है ना। और 3.3 में आपके 2 क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट हैं। तो 1 क्वेश्चन पर वीडियो रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आप इस चैप्टर को दोबारा कहीं और नहीं देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको ये मान लो इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर से इश्क हो जाना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है हमें, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें टू वेरिएबल्स की, तो टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स वे क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा x है या फिर y है या फिर z है। टू वेरिएबल का मतलब है कोई से भी 2 वेरिएबल लिए जाएंगे, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वाई और जेड हो, चाहे एक्स जेड हो, 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है। इन आगे है इक्वेशन। इक्वेशन का मीन्स आप सभी को पता है, इक्वेशन का मीन्स होता है क्या? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। यानी कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के क्या है? इक्वल है, डेट मीन्स वो क्या है? एक इक्वेशन है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे x है इक्वल टू कितना है? मान लो 5 है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसके इक्वल है, विच मीन्स ये क्या है? एक इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में एक इक्वल का साइन रहता है, ठीक है ना, सिंपल। आगे है आपका क्या? लीनियर। लीनियर का मीन्स क्या होता है? तो देखिए, लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है, यानी कि हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम देखें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। आगे टर्म है पेयर ऑफ। पेयर का मीन्स होता है, आप सभी को पता है क्या? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। और एक जोड़े में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं, यानी कि एक पेयर मतलब 2 चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर इसको अगर हम समझें तो एक ऐसा पेयर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा पेयर जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, उसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे और भी चीजें आपको आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है ना। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पेयर हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है ना, और इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि इस फॉर्म की कोई भी 2 इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएंगी? पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएंगी, ठीक है ना। एकदम से आसान है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी लगी होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है कि जो a1 और b1 है, ठीक है, और A2 और B2 हैं,
वो जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। A1 भी जीरो नहीं होना चाहिए, B1 भी नहीं होना चाहिए, A2 भी नहीं होना चाहिए, B2 भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन तो आता है, सिंपल है। तो इसलिए नहीं होनी चाहिए, सपोज करो यहां पर A1 x है, तो अगर मैंने A1 को जीरो कर दिया तो x में मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो गया, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, अब जीरो हो गया। ठीक है ना? अब ये पूरा अगर जीरो हो गया तो वेरिएबल तो एक ही बचा, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे टू वेरिएबल की। ठीक है ना? तो यहां पर इसलिए A1 B1 A2 B2 जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगली चीज के यहां पर जो आपके A1 B1, ठीक है, और C1, A2 B2 और C2 जो होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स होते हैं, और एक्स वाई तो आप जानते ही हैं वेरिएबल्स होते हैं हमारे। ठीक है ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन जरूर होता है आपके नीचे, देखा होगा है ना, तो उसको जरूर दबा दीजिए। ठीक है ना? जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इसी तरह से हम लाके देते रहेंगे। ठीक है ना? और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप मिस कर देंगे कि सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है ना? तो उसको जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब भाई प्रॉब्लम हमारे पास ये है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है, यानी ग्राफ के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, थर्ड भी होता है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो पहले होता था उसको यूज करते थे, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे अभी, है ना, हम केवल ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, आपको टाइम बचाने के लिए पहले से रेडी कर रखी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे सीरियल नंबर है, ऐसे तीन तरीके, जैसे दो लाइन है ग्राफ पे बनाएंगे तो बेसिकली लाइन आएंगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन का मीन्स क्या होता है कि दो लाइन आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो लाइन आएंगी तो इसका मतलब ये है कि दो लाइन के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, जो दो लाइन आएंगी हमारी, ठीक है, सपोज करो एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, तो इसके लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकती हैं। तो एक कंडीशन तो यही हो गई आपकी। ठीक है, क्या कंडीशन है कि ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, तो सेकंड कंडीशन आपकी ये हो सकती है, सपोज करो एक ये लाइन है, ठीक है, एक हमारे पास ये लाइन है, और इसी के ऊपर एक और लाइन हो। ठीक है, यानी कि इसी के ऊपर एक और लाइन हो, इसी के ऊपर हो ऐसे करके। ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन हो ऐसे करके। ठीक है ना? एक ये कंडीशन हो सकती है कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, तो थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक लाइन ये है तो दूसरी ये है ना, दोनों एक दूसरे से नाराज चल रही हैं और एक दूसरे को के पास नहीं जा रही हैं, है ना, ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, तो तीन कंडीशन दो लाइनों से बन सकती हैं, अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक है, बने तो मुझे ही बता देना, है ना, अगर आपको लग रहा हो तो। वैसे तीन ही कंडीशन बनेगी और कंडीशन नहीं बनेगी। एक तो किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, एक एक के ऊपर एक रख देंगे आप तो ऑल पॉइंट पे टच करेगी, और थर्ड यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, अब इनके कुछ नाम भी होते हैं। ऐसी वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक दो इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारी जो लाइन है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है,
इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है ना। सेकंड चीज, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2, सब कुछ इक्वल है, तो हमारी लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन होती है हमारी, ठीक है। अगली चीज के a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो जो हमारी लाइन होंगी वो होंगी हमारी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो तीन तरीके की ये लाइनें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज की बात करते हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी ये होती है, ऐसे करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक पॉइंट पर टच करेंगे। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइनों से जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो कितने मिलेंगे, वो एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी यूनिक होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा। अगली चीज यहां पे देखें कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन हमारी एक दूसरे के ऊपर, यानी हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, मतलब कितने सॉल्यूशन, जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेंगी, टच करेंगी एक दूसरे को, उतने ही सॉल्यूशन, कितनी बार टच कर रही है, मैनी इन्फिनिटली टाइम्स, तो यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन, मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारी कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन वो दो लाइनें होती हैं, वो ऐसे दो नदी के किनारे होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं, तो सॉल्यूशन क्या ही निकलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्लियर है। चलिए, अच्छा एक चीज और यहां से और हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अब वो बात क्या करेंगे हम, जैसे आपसे पूछा जाता है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा कि ये जो पेयर हैं, ये दो जो पेयर हैं, दो इक्वेशंस के जो पेयर हैं, वो कॉन्सिस्टेंट हैं या फिर इनकॉन्सिस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन हैं, और सॉल्यूशन नहीं है तो कॉन्सिस्टेंट नहीं है। तो देखो ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, एक सॉल्यूशन है, ये टच तो कर रही है, मतलब ये कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये तो पूरी की पूरी टच कर रही है एक दूसरे को, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये भी आपके कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको मिल जाएगा ये देखने को। और ये वाले होते हैं हमारे इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है, तो क्या ही मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो मतलब इनकॉन्सिस्टेंट पेयर हो गए आपके, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू ग्राफिकल मेथड को यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक सबसे पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ से x+3y-6, ठीक है, या फिर इक्वल 6 ले लिया, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड हमने ले ली यहाँ से 2x माइनस ले लेते हैं, 2x-3y कितना 12, ये ले ली हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसके कितने सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको सॉल्व करें, देखिए सबसे पहले हम a1 निकालेंगे, ठीक है। a1 कितना है, तो a1 क्या होता है, आगे वाला x का कोफिशिएंट a1 होता है, ठीक है। कितना है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 होगा, ठीक। b1 निकालेंगे तो b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ऐसे ही c1 निकालेंगे, c1 हमारा क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, इक्वल के इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही a2 निकालेंगे तो a2 कितना है, यहाँ पे 2 है। b2 निकालेंगे तो b2 कितना है, यहाँ पे -3 है।
C2 कितना है यहाँ पे, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 12। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी यही तो थी, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे 12 जो है वो इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे ना हम, तो ये माइनस का हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें है। ठीक, तो यहाँ से हम देखें a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है, 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 देखें यहाँ से। ठीक है, b1 अपॉन b2 हटा देते हैं, कितना है 3/-3। तो ये कट जाएगा, कितना आया -1। आगे देखने की हमें ज़रूरत है ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो a1 अपॉन a2 कितना 1/2 आया, ये -1 आया, विच मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, या लाइनें कैसी होंगी, तो हमारी इंटरसेक्ट लाइन होंगी। कितनी, कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगली चीज, सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब है एक ही होगा उसके जैसा, और कोई नहीं होगा। थर्ड, पेयर कौन से होंगे, तो कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट पेयर। ठीक है ना, इस तरह से हमारा कुछ रहेगा। तीन चीजें यहां से पूछी जाएंगी, तीनों चीजें मैंने निकाल के दिखा दी। ठीक है, अगली चीज, इसका ग्राफ बनाने के लिए भी दिया जाएगा कि भाई ग्राफ बनाओ इसका। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लाइन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम एक और एक, ठीक, ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लाइन ले ली है। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होगा, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये हमारा y डैश होता है। ठीक है, ये होता है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू हो जाएगा 6-3y। ठीक है, देखिए 3y प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y। अब यहाँ से x और y के कुछ वैल्यूज निकालेंगे आप। ठीक है, मिनिमम आप दो वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से है। ठीक, ऐसे ही सेकंड अगर हम देखें तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 अपॉन कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो इसके लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे x और y की, x और y। ठीक है, मिनिमम आप दो वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखो, अब यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू कितनी 0 रखूँ, y की वैल्यू कितनी 0 रखूँ, तो ये पूरा 0 हो गया। तो x बराबर कितना बचा, 6 बचा। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रखूँ, तो 3 बन जा 3 हो गया, ये -3, 6 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ऐसे करके पॉजिटिव ही आए हैं तो पॉजिटिव वाला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, आपको ये ग्राफ पे बनाना है, क्योंकि ऐसे करके बनाने से ये डिस्टेंस थोड़ी कम ज़्यादा होती है, तो सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं दिखाई देते हैं हमें। ठीक है ना, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो, x पे 6, y पे 0, तो 1 2 3 4 5 6, x पे 6, y पे 0, ये वाला पॉइंट हो गया 6,0। ठीक है ना, ये हो गया आपका। दूसरा देखेंगे, x पे 3, y पे 1, तो 1 2 3, और y पे 1, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 3,1। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे करके, दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। ठीक है, आगे तक मिला देंगे इसको ऐसे करके। ठीक है, मिला दिया। अब मैं थोड़ा सा इसका कलर कर लेता हूँ, क्या, चेंज। ठीक, अब अगला पॉइंट, अगला देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 12 बचा, 2 से डिवाइड करो कितना, 6। अगर 0 लिया तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 ले लूँ तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई की जगह मैंने कितना, 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 12 में 6 माइनस करो, 6 बचेगा अपॉन 2। ठीक है,
तो 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 3 आ गया 2 लेने पे। तो यहाँ पे देखो x 0 और बाई नहीं, x 6 है बाई 0 है, तो पॉइंट यही वाला हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अगला वाला ये 3 है और ये 2 है, x पे 3 है और बाई पे कितना है, 1 2 है, तो 2 यहाँ पे होगा समथिंग, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मिला देंगे ऐसे करके, देखो ऐसे करके इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देखेंगे आप, जो देखना है वही देखना है। देखो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और वही हमने निकाला हुआ है कि ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, रेशियो से हमने निकाल रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इसका यूज़ कर पाएँ, बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। ग्राफिकल मेथड हम दोनों को कवर करेंगे और हमारा इंट्रो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।